हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 49 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या पढ़ना है। तो इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट 48 में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। इस प्रैक्टिस सेट में हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर्स पढ़ेंगे। ट्रिपलेट्स यानी 3 नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स को टुगेदर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर्स बोलते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर एक रूल फॉलो करते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर रहता है 3 नंबर्स में से, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर्स। मतलब अगर सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर बाकी के 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो वो कहलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है नंबर्स 7, 24 और 25, और इन तीनों को हमें चेक करना है कि ये पाइथागोरियन नंबर्स हैं या नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर है 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर का सम। सबसे बड़ा जो नंबर है उसका स्क्वायर बाकी के 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम के इक्वल होगा तो ये पाइथागोरियन नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। 25 स्क्वायर हो जाता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो इसे हम ऐड करते हैं। 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, 15 का 5, 1 कैरी ओवर। 7 प्लस 4 हो जाएगा 11, 11 प्लस 1 2 और 1 कैरी ओवर, और 5 प्लस 1 6। तो ये 625 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो 3 नंबर हैं 7, 24 और 25, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो यही चीज हम प्रैक्टिस सेट 49 में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 49 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 49 का क्वेश्चन 1 है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। और यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनसे हमें फाइंड करना है कि वो नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है। तो इसमें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की कंडीशन लगा के देख लेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसका स्क्वायर बाकी के जो 2 नंबर्स हैं उसके स्क्वायर्स के सम के बराबर होना चाहिए। अगर वो होएगा तो इसका मतलब है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर्स हैं। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें 3 नंबर्स दिए हैं 3, 4 और 5। तो सबसे बड़ा नंबर है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये अगर इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये तीनों नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 9 प्लस 16 होता है 25 और 5 स्क्वायर भी 25 होता है। दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में नंबर्स दिए हैं हमें 2, 4, 5। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा नंबर है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होएगी तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 4 प्लस 16 हो जाएगा 20। तो 25 इज नॉट इक्वल टू 20। तो देयरफॉर 2, 4, 5 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर्स दिए हैं 4, 5 और 6। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 16 और 25 को ऐड करेंगे। 6 प्लस 5 11, 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 41। तो 36 और 41 आ रहा है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 4, 5, 6 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स।
नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में 2, 6 और 7 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 7, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर चेक करेंगे हम। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 प्लस 4 हो जाएगा 40 और ये है 49। 49 इज नॉट इक्वल टू 40, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे देयरफॉर 2, 6 एंड 7 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में है 9, 40 और 41, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 41। 41 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 41 का स्क्वायर होता है 1681। 40 का स्क्वायर लेना इजी है, 4 4 ज़ा 16 और 00 ऐड कर देंगे क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो हो जाएगा 1681 और यहाँ भी 1681 है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमारा कंक्लूजन होगा देयरफॉर 9, 40 और 41 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट पार्ट में है 4, 7 और 8। 4, 7 और 8 में 8 सबसे बड़ा है, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर से चेक कर लेते हैं। 8 टाइम्स 8 होगा 64, 4 टाइम्स 4 16 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब 49 और 16 को ऐड करेंगे, 6 प्लस 9 होगा 15, 15 का 5, 1 कैरी ओवर, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, तो ये हो रहा है 64 और 65। तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो हमारा कंक्लूजन होगा देयरफॉर 4, 7 एंड 8 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस सेट 49 का क्वेश्चन 2 है, द साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वंस आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। क्वेश्चन 2 में हमें ट्राइंगल्स की 3 साइड्स की लेंथ दी हुई है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अगर वो साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की होंगी तो उनमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाएगा और जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर रहेगा वो बाकी की 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 8, 15 और 17, 3 साइड्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ पाइथागोरस थ्योरम इज प्रूव्ड देन द साइड्स विल बी ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। Therefore, according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus height square। जो लॉन्गेस्ट साइड रहेगी वो हाइपोटेन्यूज रहेगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हम ले लेते हैं 8 स्क्वायर प्लस हाइट ले लेते हैं 15 स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो तीनों साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की होंगी। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 225 प्लस 64 करेंगे, 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 और 2 प्लस 0 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 8, 15 and 17 are the sides of right angle triangle। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में है 11, 12 और 15। यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सबसे बड़ी साइड, वो है 15। 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225,
11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 121 और 144 को ऐड करते हैं। 1 + 4 5, 4 + 2 6 एंड 1 + 1 2। तो ये हो रहा है 265 और लेफ्ट हैंड साइड में है 225। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम is not satisfied, hence the sides are not of the right angle triangle. नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में दिए हुए हैं तीन नंबर्स 11, 60 और 61। ये तीनों साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है। अब हमें बताना है कि ये राइट ट्राइंगल के साइड्स हैं या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to base square प्लस हाइट स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज होगा सबसे बड़ी साइड, वो है 61। 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हम ले लेते हैं 60 और हाइट ले लेते हैं 11। यहाँ पर हम पहले 61 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। हो जाएगा 1 × 61 61 और 6 × 1 6, 6 6 36। ऐड करेंगे नंबर्स को तो हो जाएगा 1, 6 + 6 12, 2 1 कैरी ओवर, 6 + 1 7 और 3। तो ये हो गया 3721। और यहाँ पे 60 का स्क्वायर फाइंड करना इजी है। 6 6 36 और 2 ज़ीरोज़ लगेंगे प्लस 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। अब 3600 और 121 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 6 + 1 7 और 3। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड, हेंस द साइड्स आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में तीन साइड्स दी हैं 1.5, 1.6 और 1.7। तो यहाँ पर भी हम पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट साइड है वो होगी 1.7, तो 1.7 हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। बेस हम ले लेते हैं 1.5 का स्क्वायर और हाइट ले लेते हैं 1.6 का स्क्वायर। तो 1.7 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम 17 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो 17 का स्क्वायर होता है 289। अब डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद होगा, क्योंकि 1.7 में हम 1.7 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो 2 डिजिट्स हो जाएंगे मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड के। तो ये हो जाएगा 2.89। ऐसे ही 15 का स्क्वायर होता है 225, तो हो जाएगा 2.25। और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये हो जाएगा 2.56। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.89 इज इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे 2.25 और 2.56 को। तो ये हो जाएगा 5 + 6 11, 11 का 1 कैरी 1, फिर 2 + 1 3, 3 + 5 8, 2 + 2 4। तो ये हो जाएगा 4.81 और 2.89, ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, hence the three sides are not of the right angle triangle। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है 40, 20 और 30। यहाँ पर भी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 40, जो सबसे बड़ी साइड होगी।
40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 4 4 ज़ा 16। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 900, 3 3 ज़ा 9। इनको हम ऐड करेंगे, 4 + 9 हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 1300 और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है 1600, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, hence the three sides are not of the right angle triangle। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट था। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 49 फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 7th के प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।